दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो वो देहरादून में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, देखो यहाँ पर बात कर रहा है मानसिक विकलांग की और यहाँ पर बात कर रहा है दृष्टि विकलांग की। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेंटली अगर कोई विकलांग है और यहाँ पर अगर आंखों से कोई विकलांग है उसकी बात कर रहा है। तो दृष्टि विकलांग है देहरादून में और मानसिक विकलांग है हैदराबाद में। ये सब प्रश्न बने हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो अब देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं सर्वाधिक किस देश में है? तो यूके में। मतलब भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं सर्वाधिक तो यूके में है। मतलब यूके में, मतलब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड। देखो ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, लंदन क्या है, यूके क्या है। ठीक है, मैंने विश्व भूगोल की कुछ वीडियो बनाई है और अगर आप चाहो तो उनको देख सकते हो जाकर वहाँ पर। ठीक है, यूके में भारतीय बैंक जो भारतीय बैंक हैं उनकी सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है झूम की खेती। तो झूम की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वो है मिजोरम में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बीवी का मकबरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीवी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसमें कुछ मैंने फैक्ट लिखा है कि बीवी का मकबरा का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था, पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में। मतलब पत्नी का क्या नाम था? रबिया उद दौरानी। इनका कुछ और भी नाम था, आगे है। दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बीवी का मकबरा कहाँ पर है? आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा और ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी के अंतिम में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है, भारत में मृत्यु जनगणना सर्वप्रथम आरंभ हुआ था केरल में। इसके बाद जो नेक्स्ट है, भारत में पहला बजट पेश करने वाला जो वित्त मंत्री था उनका नाम क्या था? तो वो थे आर.के. षणमुगम शेट्टी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहाँ से ये पेपर में आ ही जाता है। और यूपी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो खास तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है इसमें, एक तो चीनी का और दूसरा है दलहन। ठीक है, तो राष्ट्रीय चीनी और दलहन संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में। राष्ट्रीय चीनी और दलहन संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। अब अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक है। लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषक के सूचक हैं। अगर लाइकेन बहुत ज़्यादा अगर पानी में आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वायु प्रदूषण कम है, और अगर लाइकेन ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक है। ठीक है, लाइकेन वनस्पति शैवाल और कवक दोनों को मिलकर बनती है। लाइकेन वनस्पति शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बनती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? भोपाल में। वन प्रबंधन मैनेजमेंट मतलब। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है, जो भी पेपर के एग्ज़ाम से आपके इम्पॉर्टेंट लिस्ट, जैसे इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, संस्थानों की जो लिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो बुक्स हैं मॉडर्न की हो, एंशिएंट की हो, इनकी लिस्ट है। इसके अलावा आने वाले समय में मैं जितने भी रोग हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, इनकी लिस्ट दूंगा। ठीक है, विज्ञान की कौन सी शाखा है, किसको क्या कहते हैं, इनसे संबंधित जो लिस्ट है। ठीक है, बहुत सारी समिति बनी थी। ठीक है, तो उनसे संबंधित लिस्ट है, वो सभी लिस्ट मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो
उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, और वो जितने भी भारत में इंस्टीट्यूट है जो भी इम्पोर्टेंट है सभी का उसमें संकलन है, ठीक है। तो आप उसको चाहो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। इसके बाद इसमें पहला है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया था किसने? नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बना था पंतनगर उत्तराखंड में। कब? 1960 में। और ये इसकी स्थापना किसने की थी? नेहरू जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आर्सेनिक। अब ये रासायनिक जल प्रदूषक है, ठीक है। और इससे जो रोग होता है ना वो होता है ब्लैक फुट। अब देखो ये आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्सेनिक की अधिकता से कि कमी से? तो आप बताओगे कि आर्सेनिक की अधिकता से जो रोग होता है वो होता है ब्लैक फुट, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग। तो ये कवक के कारण से होता है। एथलीट फुट रोग जो हो जाता है वो कवकों के कारण से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है CFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? ये ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। जो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन गैस है उसका ह्रास हो जाता है इन गैसों के कारण, ठीक है। और जिसमें से CFC तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर छोटे एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है ओजोन क्रियाशील गैस है, पृथ्वी पर जीवों के लिए हानिकारक है। अगर यही ओजोन पृथ्वी पर आ जाती है तो ये हानिकारक है, लेकिन अगर ऊपर है तो ठीक है। अब ऊपर क्यों ठीक है? क्योंकि ये जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं पृथ्वी पर, उनको आने से रुकती है, तो ऊपर है तो ठीक है। लेकिन अगर यही ओजोन नीचे आ जाएगी तो ये क्रियाशील गैस है, ठीक है। और ये जब क्रिया कर लेगी तो ये जीवों के लिए हानिकारक है। मतलब जो जहाँ है उसकी स्थिति वहीं ठीक है, ठीक है। अगर ऊपर है तो ठीक है, नीचे आ गई तो खतरनाक है। इसके बाद है इको मार्क। तो इको मार्क कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। और मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 25 नहीं है, ये 50 से भी ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में इसको प्लीज़ शेयर करें। अगर देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।